परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का प्रमाणिक ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 49 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं रामायणी 49। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि दर की बात कहो दरवेशा, पादशाह है कौने भेसा। कहाँ कूच कह करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना। लाल जरत की नाना बाना, कबन सुरती ले करो सलामा। काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह कराबहु भैंसा। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तू छुरी चलाया। दर्द न जानहु पीर कहाबहु, बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमाबहु। कहे कबीर एक सईद कहावै, आप सरीखे जग कब लावै। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफर बेपीर। दिन को रहत है रोजा, रात ही हनत है गाय। कहाँ खून वे बंदगी, क्यों कर खुशी को खुदाए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि दर की बात कहो दरवेशा, पादशाह है कौने भेसा। क्या है फकीर, परमात्मा के द्वार की बात तो कहो। यह बताओ कि अल्लाह का पता क्या है, वह कहाँ रहता है, किस भेष में रहता है। पादशाह है कौने भेषा, वह किस भेष में रहता है, वह कहाँ से प्रस्थान करता है और कहाँ निवास करता है मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि वह लाल भेष में रहता है या पीले भेष में, अथवा अनेकों भेष में रहता है। तुम किस शकल सूरत का सलाम करते हो। मैं तुमसे पूछता हूं कि परमात्मा का रंग रूप कैसा है। सज्जनों, परमात्मा का न कोई विशेष द्वार है, न स्थान है, और परमात्मा न कहीं आता जाता है, न उसका कोई रंग रूप भेष इत्यादि है। परमात्मा तो सर्वव्यापी सर्वघटभाषी परम चैतन्य है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब मुसलमान बंधु से पूछ रहे हैं कि परमात्मा का रंग रूप क्या है, परमात्मा का भेष क्या है, परमात्मा रहते कहाँ हैं, परमात्मा का निवास कहाँ है। बड़ा ही सदगुरु कबीर साहब मुसलमान बंधुओं से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। मुसलमान बंधु समझते हैं कि हमने ईश्वर का पता लगा लिया है, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, अब बाकी जो गैर मुसलमान है वह नरक में जाएंगे। इस धारणा को लेकर वे काफ़ी अहंकार में रहते हैं और गैर मुस्लिमों को काफिर एवं नरकगामी कहते हैं। इस धारणा से इनमें पुरातन काल से ही मुसलमान बनने का दुराग्रह करता आया है। सज्जनों, उसके वेश को भी बता दीजिए जिससे वह शीघ्र पहचानने में आ जाए, ऐसी बात साहब मुसलमान से पूछ रहे हैं। सारी की सारे भी बातें ईश्वर ज्ञान के अभिमान पर व्यंग है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ ईश्वर अभिमान पर व्यंग कर रहे हैं। जड़ और चेतन के अनेक अंतर्निहित गुण धर्मों में जगत की व्यवस्था अबाध गति से चल रही है, यह बात समझ में आती है, परंतु एक जेरावर अल्लाह एवं ईश्वर कहीं बैठा है और वह जो कुछ चाहता है वह कर सकता है और करता रहता है। उस तक हमारा ही मजहब पहुंचा है, जो हमारे मजहब और संप्रदाय को चलाएगा वही वहां तक पहुंचेगा। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। इस रामायणी में दूसरी उनकी मुख्य बात है ईश्वर के नाम प्रमुख निर्दोष एवं निरीह प्राणियों के वध का विरोध करना। वह एक जंगलीपन है जो पुरातन काल से करीब समस्त ईश्वरवादी एवं देवावादी के मत में रहा है। प्राचीन मत में जैन और बौद्ध मनुष्य के अलावा भी ऐसी परंपरा देखने को मिली है। सदगुरु कबीर साहब आगे के पद में कह रहे हैं कि काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबह कराबहु भैंसा। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। कुरान शरीफ में खुदा की तरफ से कहलवा लिया गया है कि हमने तुम्हारे लिए कुर्बानी के ऊँटों को उन चीज़ों में कर दिया है जो खुदा के साथ नामजद की जाती है।
उनमें तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं तो उसको खड़ा रहकर उन पर खुदा का नाम लो। फिर जब वो किसी पहलू पर गिर पड़े तो उनमें वो खाओ और सब्र करो। सदगुरु कबीर साहब यहाँ काजी से पूछ रहे कि तुम कैसा काम करते हो? घर घर भैंसा गाय इत्यादि जबह करवाते हो, बकरी मुर्गी आदि को जबह कराने का तुम आदेश देते हो। ये आदेश देने का काम तुम्हें किसने दिया? किसके कहने से तुमने जीवों पर छुरी चलाई? सज्जनों, पीर तो वह है जो दूसरे के पीड़ा को जाने। जो दूसरे की पीड़ा को न समझता हो वह तो काफिर है। ईश्वर के नाम पर व्रत रखना तथा उसी के नाम पर जीव हत्या करना, दोनों में कोई मेल नहीं खाता। इस रामायणी का सार दो बातों में है, जैसा कि पहले भी बताया गया है। पहली बात है कि संसार, ईश्वर मनुष्य की एक अवधारणा है और उस अवधारणा को किसी प्रकार का रंग रूप देकर किसी स्थान, मकान, लोक या आकाश पर उसे अवस्थित कर और केवल अपनी भाषा, रीति रिवाज आदि में उसे बांध कर कोई इनका एकाधिकारी ठेकेदार बना रहे तो यह नीरा भोलापन है। दूसरी बात कि उसको खुश करने के लिए मूक प्राणियों की हत्या करे, ये तो दोहरा भोलापन है। वस्तुतः व्यक्ति को अपनी आत्मा ही परमात्मा है और दूसरों पर करुणा करना उसे प्रसन्न रखने का तरीका है। इसलिए सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि दर्द न जानहु पीर कहा बहू, बैता पढ़ी पढ़ी जग भर मा बहू। कहे कबीर एक सईद कहा भाई आप सरीखे जग कबुलावे। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि प्राणियों की पीड़ा को जानते नहीं हो और पीर कहलाते हो तथा शेर कविता पढ़ पढ़ कर जगत के लोगों को भ्रम में डालते हो कि कुर्बानी के नाम से जीववध करना धर्मानुकूल है। कबीर साहब कहते हैं कि मुसलमानों में एक सैयद जाति के लोग होते हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ और मुसलमान मानते हैं। वे अपनी मान्यताओं का बोझा दूसरों पर बलात् लादते हैं। वे लोगों से अपने इस्लाम मत को बलपूर्वक स्वीकार करवाना चाहते हैं। मुसलमान बंधु रमज़ान महीने में दिन को रोज़ा रखते हैं, अन्न पानी छोड़कर उपवास करते हैं और रात होते ही गाय काटते हैं या बकरी मुर्गी कटवाते हैं। एक तरफ खुदा के नाम पर जीव हत्या करवाता है और दूसरी तरफ खुदा की प्रार्थना करना कितना विरोधी काम है। खुदा कैसे खुश हो सकता है? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पराई की पीड़ा न जानने वाले को पीर नहीं काफिर कहना अत्यधिक उपयुक्त होगा। सदगुरु कबीर साहब एक साखी में स्पष्ट कहते हैं कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफर बेपीर। सैयद लोग अपने इस्लाम मत को दूसरों को कबूल करवाने के लिए किसी भी हद तक नीचे से नीची हरकत और क्रूरता कर सकते हैं और वह उसे पुण्य मानते हैं, लेकिन यह पुण्य का काम नहीं है। प्रेम और संवेदना का विकास ही धर्म और निर्दयता, क्रूरता, हिंसा इत्यादि ही अधर्म है। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दिन को रहत है रोज़ा, रात हनत है गाय, यहाँ एक खून हुए बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। ए मुसलमान भाई, दिन को तुम रोज़ा में रहते हो और रात को गाय काटते हो, इधर हत्या करते हो और उधर प्रार्थना नमाज पढ़ते हो, बंदगी करते हो। क्या इससे तुम्हारा खुदा खुश हो जाएगा? सज्जनों, समस्त जीवों के प्रति दया ही सच्ची इबादत है, सच्ची पूजा है और इसके बिना लाख प्रयत्न करो, लाख कोशिश करो, उसे परमात्मा खुश नहीं हो सकते। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।